नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का एजुकेशन मंत्रा एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे, आज की शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स के और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक से। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। आज हम नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। आप सभी बच्चों को पता है कि नेशनल इनकम को निकालने के लिए 3 मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर प्रोडक्शन मेथड होता है, इनकम मेथड होता है और एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो आज जो हम अपनी शुरुआत करते हैं वो इनकम मेथड से करते हैं। और इनकम मेथड का मैं फॉर्मेट आप लोगों को पहले करवा चुका हूं। आपको करना क्या है, सिर्फ फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ठीक है, वॉइस क्लियर है बच्चे? ओके, वॉइस क्लियर। तो चलो बच्चे, आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं और इसके अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मेट एक बार दिखा देता हूं। ये बच्चे हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एनडीपी एफसी इसके अंदर निकालना है, जहां हमें क्या क्या दे रखा है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरी, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, डेप्रिसिएशन और लास्ट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी एसएसएस। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसका आंसर जो एनडीपी एफसी हो कितना है, 5600। अब मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है। मैं आपको फॉर्मेट पहले समझा देता हूँ ये है क्या। इसी फॉर्मेट को आपको सीधा सीधा चिपका देना और जो चीज़ें दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर वो इसके अंदर पुट कर दोगे। जैसे ही इसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर एज इट इज़ आ जाएगा। एग्जाम में इस फॉर्मेट को अगर आपने लिख दिया है तो कुछ नंबर तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, फॉर्मेट का ही आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए बच्चे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा पहले उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ मैं, इनकम मेथड होता क्या है बच्चे। यहाँ देखो जब फैक्टर सर्विसेज दी जाती है तो बदले में जो पैसा मिलता है उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज़ें होती हैं बच्चे। लैंड, जमीन के बदले क्या लिया जाता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है बच्चे? वेजेस। अच्छा काम करते हैं, लैंड के बदले क्या मिलता है बच्चे? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, इन 4 चीज़ों को जैसे हम जोड़ते हैं तो अपने पास सीधा सीधा क्या आ जाता है? डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपी एफसी। ठीक है, तो ये सारा का सारा सीन है इसके अंदर। अब इसके अंदर इन तीनों का तो नाम रख दिया ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या नाम रखा बच्चे? क्या नाम रखा? ऑपरेटिंग सरप्लस। और ये जो हमारे पास बचा हुआ है इसका नाम रखा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस है, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। इतना ऐड करके हम अपनी इनकम निकाल सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम देन नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए बच्चे अब इसको थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब हमने एक फॉर्मेट बनाया है, उसके अंदर सबसे पहले क्या किया, जो लेबर को वेजेस मिलते हैं, वेजेस के साथ साथ उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या चीज़ मिलेगी? सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी इन कैश। जो भी पर्सन काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको कैश में सैलरी मिलती है। उसके बाद पेमेंट इन काइंड। काइंड में क्या क्या चीज़ें, जैसे पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, 3 टाइम खाने की फैसिलिटी है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपको प्रोवाइड कर दिए, कुछ परक्यूजिट्स आपको दे दिए, रहने के लिए आपको घर दे दिया, इसको बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। इसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होता है? आपने पीएफ का नाम सुना है, जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। अब होता क्या है, जनरल प्रोविडेंट फंड को बोलते हैं भविष्य निधि खाता। हर एक एम्प्लॉय जो किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है, तो भाई अभी तो जवान है, काम कर रहे हैं, भविष्य में जाकर बूढ़ा भी होगा और उसके भविष्य के लिए क्या किया जाता है, खाते में पैसे डाले जाते हैं। ये बात आई समझ में? जिस पैसे को वो क्या हो सकता है, कुछ स्पेशल ओकेशन पे ही निकलवा सकता है और जब वो रिटायर हो जाएगा वहां से उसको कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहते हैं। ये बात आई समझ में? तो उसको बोलते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड। अब जो जनरल प्रोविडेंट फंड होता है उसकी खास बात होती है, जीपीएफ जो होता है उसके अंदर क्या होता है, आप पैसे डालते हो यानी एक एम्प्लॉय पैसा डालेगा और साथ साथ एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है। जैसे एम्प्लॉय ने 1000 रुपये डाले, एम्प्लॉय ने 1000 रुपये डाले, एम्प्लॉयर भी उसके अंदर 1000 रुपये डालता है, तो 2000 रुपये उसके इन्वेस्ट हो जाते हैं जो उसको कभी बाद में जाकर मिलते हैं। ये बात आई समझ में? तो सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर ने जो पैसा एक्स्ट्रा डाला है उसको भी हम क्या करते हैं बच्चे, इंक्लूड करते हैं। ये बात आई समझ में? इसके अलावा एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अगर एक पर्सन रिटायर हो जाता है उसके टाइम पे जो पेंशन मिलती है वो भी यहाँ आती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, एक आती है ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन को हम कभी भी नेशनल इनकम निकालते वक्त इंक्लूड नहीं करते, लेकिन पेंशन और रिटायरमेंट को हम इंक्लूड करते हैं। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? पेंशन और रिटायरमेंट यहाँ लिखेंगे लेकिन ओल्ड एज पेंशन को हम नहीं लिखेंगे। इसके अलावा अदर चीज़ें जैसे कमीशन है, मेडिकल फैसिलिटी है, बोनस है, वो सारी की सारी चीज़ें इधर हम ऐड करते हैं। तो सारी पांचों की पांचों चीज़ें किसके अंदर आती हैं बच्चे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय।
इतनी बात आ रही है समझ में। अगला हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। इस ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी बच्चे, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। वो 3 कैटेगरी क्या होती है, सबसे पहले कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, दूसरा कॉर्पोरेट सेविंग और तीसरा डिविडेंड। होता है क्या भाई, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, ठीक है। सबसे पहले सरकार आती जी, आपने 100 रुपये कमाए, हमें टैक्स दे दो, ठीक है। आपने 20 रुपये उसको टैक्स दे दिया, जिसका क्या नाम रखा गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। उसके बाद इस साल प्रॉफिट हुआ है, हो सकता है अगले साल प्रॉफिट ना हो, हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, तो हम किससे पैसा लेंगे, क्या हमारे जो भी पार्टनर है क्या हमें पैसा देंगे, पॉसिबिलिटी है आधे दें आधे ना दें। इस वजह से कुछ पैसा हम भविष्य के लिए बचा कर रख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग। मान लेते 30 रुपये हमने बचा के रख लिए, तो हमें से 20 सरकार ले गई, 30 हमने बचा के रख लिए, बाकी जो बच गया उसको हम बांट देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। इसलिए उससे जो बांट दिया गया उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब जो हमारा प्रॉफिट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, टैक्स का वो हिस्सा, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो टैक्स के रूप में दे दिया। अगला डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बच्चे, जो प्रॉफिट आपने बांट दिया। अगला क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो हिस्सा प्रॉफिट का जो आपने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कॉर्पोरेट सेविंग बोलते हैं। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जैसे इन तीनों को जोड़ते हैं तो प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी को जोड़ेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। इतनी बात आई बच्चे समझ में। लास्ट में 3rd नंबर पे आता है मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया, और लास्ट में क्या आएगा, मिक्स इनकम। अब मिक्स इनकम किन की होती है, जो क्या होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं ना, उनकी होती है मिक्स्ड इनकम, ठीक है। मिक्स इनकम का मतलब क्या है, एक पर्सन है उसकी एक दुकान है, ठीक है। वो एक दुकान पर क्या कर रहा है, मान लो एक क्लिनिक है, एक पर्सन उसका क्या है, एक क्लिनिक है। अब क्लिनिक के अंदर भाई साहब झाड़ू पोछा भी खुद कर रहे हैं, मेड का काम भी खुद कर रहे हैं, ठीक है। रिसेप्शन का काम भी खुद कर रहे हैं, ठीक है। जो उसने वो क्लिनिक बना रखा है उसी की हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर हम रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी को अलग नहीं कर सकते, तो वहां जो इनकम आती है उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। और ये मिक्स इनकम किन की होती है बच्चे, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं ना, उनकी होती है मिक्स्ड इनकम। तो हम क्या करेंगे, 1, 2 और 3, जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे, जैसे 1, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 3, जैसे इन 3 चीज़ों को जोड़ते हैं 1, 2, 3 को, तो अपने पास क्या आ जाता है, NDPFC। क्या आ जाएगा बच्चे, NDPFC, जिसका मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम, घर की कमाई। और जैसे ही घर की कमाई के अंदर NFI जोड़ दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दूसरे देश से होने वाली इनकम को जैसे हमने जोड़ा तो क्या आ जाएगा, NNPFC, यानी नेशनल इनकम। इतनी बात आई समझ में। तो ये फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मेट के ऊपर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चे, अच्छे खासे क्वेश्चन की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो बच्चे अगर आपने फॉर्मेट याद कर लिया ना भाई, आपका जीवन अपरंपार हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मेट को ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मेट इधर से देखना, फिर फटाफट काम आपका चल जाएगा। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। देखो भाई सबसे पहले अपने पास क्या चीज़ है, रेंट कितना दे रखा है बच्चे, 1400। लिखो बच्चे रेंट, रेंट अपने पास ये रहा, रेंट अपने पास कितना है बच्चे, 1400। अगला क्या है, रॉयल्टी कितनी है, 200, इसको भी लिख दो। रॉयल्टी कितनी आ गई बच्चे, 200। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट कितना है, 1500। लो भाई, इंटरेस्ट को भी हमने यहाँ पुट कर दिया 1500। उसके बाद क्या बच्चे, वेजेस एंड सैलरी कितनी है, 800। लो भाई, वेजेस एंड सैलरी भी हमने लिख दी 800। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। अगला क्या, प्रॉफिट कितना है, 500, प्रॉफिट हमने लिख दिया। उसके बाद देखते हैं बच्चे, मिक्स इनकम कितनी है, 1000, 1000 भी पुट कर देते हैं। यह आ गई अपने पास मिक्स इनकम। मिक्स इनकम कितनी आ गई, 1000। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन कितना है, 70, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम कितनी है, 200, 200, इसको भी पुट कर देते हैं। ये आ गया बच्चे, ठीक है। अब अपने इस पूरी चीज़ के अंदर, पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक डेप्रिसिएशन की कमी है। डेप्रिसिएशन यहाँ कहीं लिखा है, नहीं लिखा, तो उसका यूज भी नहीं होगा। इतनी बात आ रही है समझ में। तो देखो बच्चे, पेमेंट इन काइंड नहीं मिली, रिटायरमेंट पे पेंशन भी नहीं मिली, कोई कमीशन अदर बेस्ट फैसिलिटी भी नहीं मिली, ठीक है भाई। इधर आ जाओ बच्चे, प्रॉफिट जब हमें पूरा दे दिया तो इसके जो 3 पार्ट हैं वो भी हम लोगों को नहीं लिखने हैं। अब यहाँ देखो भाई, सबसे पहले इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 500। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो भी ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 और 500 2000, एक 3000,
ये कितना आ गया 3000 और 600 3600। यहाँ देखो 800 और 200 कितना आ जाएगा 1000। 1000 ये आ गया एक नंबर पे, और 3600 आ गया 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे अपना क्या आ गया मिक्स इनकम। यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1000 है, ऑपरेटिंग सरप्लस 3600 रुपये है, और मिक्स इनकम कितनी है 1000। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 5600। कितना आ जाएगा 5600। ये क्या आ गया अपने पास डोमेस्टिक इनकम। पूछा भी क्या था इसने NDPFC यानी डोमेस्टिक इनकम। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं किया, फॉर्मेट बनाया था, सिर्फ वैल्यू पुट करी है। अब सोच के देखो एग्जाम के अंदर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और आपको ये फॉर्मेट याद है, तो सीधा आपने क्या की वैल्यू पुट कर दी। मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा आपको सारी वैल्यू पुट करने में। अब मान लेते हैं अगर आपकी फाइनल भी ये वैल्यू नहीं आती है, 5600 का आंसर आपका नहीं आता है, ये बात आ रही समझ में, 5600 आपका आंसर आता ही नहीं है, अब क्या करोगे बच्चे आप। ऐसी सिचुएशन में जो जो चीज़ें दे रखी तो पुट करके छोड़ दो, 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तब भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ये बात आ रही समझ में। तो ये खूबसूरती है इस फॉर्मेट की। क्लियर है बच्चे ये बात। तो चलिए बच्चे कुछ और क्वेश्चनों पे नजर डालते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चे क्या कह रहा है, नेशनल इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चे नेशनल इनकम। और जिन बच्चों को पता है नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, NNPFC को बोलते हैं नेशनल इनकम। तो हमें क्या निकालना है नेशनल इनकम, यानी ये चीज़ हमें निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चे नेशनल इनकम। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। देखो डेप्रिसिएशन कितना है 50,000, हमें चाहिए ही नहीं, इस पूरे फॉर्मेट में कहीं भी नहीं है। उसके बाद क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 7,000, ये भी नहीं चाहिए। रेंट एंड रॉयल्टी कितनी है 6,000, पुट कर देते हैं बच्चे। रेंट एंड रॉयल्टी कितनी आ गई 6,000। लो भाई फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है भाई, ये कितने आए 10,000, ये कितने आए 6,000। तो NFI कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। यानी इस 10,000 में से क्या लेस कर देंगे 6,000 को लेस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 4,000। तो NFI की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 4,000। लो भाई ये भी क्लियर हो गया। सब्सिडी कितनी है 2,000, यहाँ हमें कहीं चाहिए भी नहीं। अब सुनो क्या लिख रखा है, इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर और इनकम फ्रॉम द प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू द गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपके पास डोमेस्टिक इनकम होती है ना यानी NDPFC, इस डोमेस्टिक इनकम को 2 लोग ही कमा के देते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर और दूसरा गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो इसने हमें डोमेस्टिक इनकम ही दे दी निकाल के। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो डोमेस्टिक इनकम है ठीक है वो 2 लोग ही कमा के देते हैं, 2 ही सेक्टर कमा के देते हैं, एक कौन सा पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। तो देखना बच्चे अपने पास प्राइवेट सेक्टर कितना है 70,000 रुपये, लिख दो भाई, ये कितना आ गया 70,000। और पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर कितना है 25,000, तो ये हमने लिख दिया 25,000। तो टोटल कितना आ गया 95,000। ठीक है, तो अपने पास जो NDPFC वो कितना आ गया 95। लो बच्चे ये आ गया 95। ठीक है, नेशनल इनकम निकालना है, जैसे ही घर की कमाई में बाहर की कमाई जोड़ी तो क्या आ जाएगा कुल कमाई आ जाएगी, यानी नेशनल इनकम यानी 99,000। ये बात आई समझ में। इस पूरे फॉर्मेट की कहीं भी जरूरत नहीं, इतने से ही काम चल गया। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर या 3 नंबर में आ जाता है। ये बात आई समझ में, जहाँ पूरा फॉर्मेट धरा का धरा रह जाता, सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा। यहाँ सीखने वाली बात वो क्या थी, सीखने वाली बात थी ये NDP जो FC है उसको 2 लोग कमा के देते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया बच्चे, ये 95 कैसे आ गया था 70 + 25 = 95। इसमें बाहर की कमाई दूसरे देशों से होने वाली कमाई को जोड़ा 4,000 रुपये, टोटल कितने आ गए 99,000 रुपये। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। देख रहे हो बच्चे 2 से 3 मिनट भी नहीं लग पा रही हम लोगों को, 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है ये बात आई सब, बशर्ते आपको फॉर्मेट याद हो। तो फॉर्मेट आपको याद रख लेना, फटाक से काम हो जाएगा बच्चे। आगे देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, क्या कह रहा है कि नेशनल इनकम निकालो। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से क्या निकालो नेशनल इनकम यानी NNPFC। जो जो चीज़ें दे रखी हैं पुट करते चलो भाई। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दे दिया बच्चे 2,000, यहाँ देखो पहले ही कितना दे दिया 2,000। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना आ गया अपने पास 2,000 रुपये। ठीक है भाई, आगे देखो रेंट कितना है 400 और प्रॉफिट 900। रेंट अपने पास कितना है 400 और प्रॉफिट कितना है 900। रेंट 400 प्रॉफिट 900। डिविडेंड कितना है 100 और इंटरेस्ट 500।
डिविडेंड 100 है, इसको लिख देते हैं बच्चे हम अंदर, डिविडेंड कितना है 100, ठीक है, और डिविडेंड हो गया। इंटरेस्ट कितना है बच्चे 500, लो भी इंटरेस्ट हमने लिख दिया 500। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, इंटरेस्ट कितना आ गया 500, ठीक है, लो भी इंटरेस्ट भी हो गया। मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड कितनी है बच्चे 7000 रुपये, कितना है 7000, लो भाई मिक्स इनकम कितना लिख दिया हम लोगों ने 7000, मिक्स इनकम कितना आ गया 7000। अगला क्या कहता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ये देखो बच्चे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, भाई देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब हमने पैसा कमाया है, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड का मतलब हमने पैसा गंवाया है, यानी दूसरे देश वाले लोग हमारे देश से ज़्यादा पैसा कमा के ले गए। तो कितना कमा के ले गए 50, तो बच्चे यहाँ हम कितना लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ फ्रॉम होता तो इसको यहाँ जोड़ते, अब यहाँ टू लिखा हुआ तो यहाँ क्या करेंगे बच्चे, इसको घटाएंगे माइनस करेंगे। ये बात आ रही समझ में बच्चे, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस, इस चीज़ को ध्यान रखना है बच्चे, यहाँ नोट लगा लो। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो याद ऐड करते, इसका मतलब हमने कमाया है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, इसका मतलब हम इसको लेस करें क्योंकि हमने गवाया है, यानी वो लोग हमारे देश से ज़्यादा पैसा कमा के ले गए, यानी NFI का नेगेटिव पार्ट है। चलो भाई ये भी हो गया। अगला देखो नेट एक्सपोर्ट, क्या कहीं यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट है, नहीं, तो इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, नहीं भाई इसकी भी ज़रूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नेट करंट ट्रांसफ़र, इसकी ज़रूरत है, इसकी भी कहीं पर ज़रूरत नहीं है। चलो भाई अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये देखो भाई ध्यान से देखना, यहाँ हमें प्रॉफिट दे रखा है बच्चे, प्रॉफिट कितना अपने पास 900, और अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिविडेंड कितना दे रखा है 100। इस बात का मतलब है कि बाकी की जो दो चीज़ें हैं वो कितने की हो जाएंगी बच्चे, 800 की हो जाएंगी, क्योंकि 800 प्लस 100 क्या हो जाएगा 900। इसका मतलब अगर डिविडेंड 100 रुपये के हैं तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टोटल कितने हो गए 800 रुपये। इन दोनों को जोड़ा तभी कितने बने 900। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। 900 और 900 कितने आगे बचे, 1800, कितने आगे बचे 1800। तो एक नंबर ये, दो नंबर पे ये और तीन नंबर पे ये, 7000, 8000, 9000, 10000, 800। तो टोटल हमारे पास जो डोमेस्टिक इनकम आ गई वो कितनी आ गई बच्चे 10800, और 10800 में से 50 गए 10750। तो हमारी जो नेशनल इनकम कितनी आ गई बच्चे 10750, ये लो 10750। कुछ नहीं किया बच्चे हम लोगों ने, जस्ट फॉर्मेट याद किया, वैल्यू पुट करिए, आंसर बाहर, ठीक है। इतना आसान है नेशनल इनकम, ठीक है, बशर्ते आप इसको इस फॉर्मेट के हिसाब से याद कर लो तो आपका काम चल जाएगा। फॉर्मेट के हिसाब से याद नहीं करोगे तो वो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और फॉर्मूले में कभी प्लस कभी माइनस, तो वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम में डालेंगे। ये बात आई समझ में। तो चलते हैं बच्चे एक और खूबसूरत सा सवाल देखते हैं, ठीक है। देखो भाई इस बार क्या कह रहा है, NNPMP निकालो, और NNPMP का मतलब क्या होता है, NNPMP का मतलब क्या होता है बच्चे, NNPMP का मतलब नेशनल इनकम होता है। तो ये निकालना है, सॉरी NNPMP निकालना है, NNPFC हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से NNPMP कैसे निकालेंगे, देखो NNPMP आप कैसे निकालोगे बच्चे, NNPFC प्लस NIT प्लस क्या कर देंगे NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेशनल इनकम हमारे पास होता है NDPFC, और इसने क्या पूछ लिया NNPMP। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ना पड़ेगा। इतनी बात आई समझ में बच्चे, ठीक है। अब ये सवाल करते हैं। पहला देखना क्या था बच्चे, मिक्स इनकम कितनी है 8000 रुपये, है कहीं मिक्स इनकम, ये रहा बच्चे मिक्स इनकम। मिक्स इनकम की वैल्यू कितनी पुट कर दी 8000, ठीक है भाई। आगे देखो, आगे क्या है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की हमें कहीं पर भी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं बच्चे, ये देखो अगला क्या आपके पास प्रॉफिट कितना है 1000 रुपये का, तो लिख लेते हैं बच्चे प्रॉफिट 1000। लो भाई प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 1000, ठीक है। आगे देखो क्या है रेंट, रेंट कितना है 600, लिखो बच्चे रेंट 600, रेंट आ गया अपने पास 600, लो भी रेंट भी हो गया। इंटरेस्ट कितना है बच्चे 700, लो भी इंटरेस्ट को भी लिख लेते हैं, इंटरेस्ट कितना आ गया 700। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है बच्चे 3000, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना आ गया 3000, लो भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना लिख दिया हम लोगों ने 30000, ये भी कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है बच्चे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ने पहले ही दे दी, यहाँ ये कहीं यूज होंगे, कहता जी नहीं, यहाँ कहीं पे भी यूज नहीं होने वाले। कहाँ यूज होने वाले? यहाँ पर बच्चे। एनआईटी कितना था? 500, तो यहाँ हम क्या कर देंगे? 500 रुपये को जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ही अपने पास एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम आएगी, उसमें 500 रुपये जोड़ देंगे तो एनएनपीएमपी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी यूज हो गया, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ यूज हुआ। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ये देखो बच्चे 2 लिखा हुआ है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमने कमाया है दूसरे देशों से, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दूसरे देश वालों ने कमाया है हमारे देश में से। तो एनएफआईए का एनएफआईए होता है तो उसको हम ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड होता है तो उसको हम लेस करते हैं। तो ये 60 क्या हो जाएंगे? माइनस। तो 60 यहाँ लिखेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएंगे बच्चे? माइनस। ठीक है, लो जी, ये भी कवर हो गए। अगला क्या? नेट एक्सपोर्ट कहीं है फॉर्मेट में? जी नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रोड, करंट ट्रांसफर को तो लेते ही नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ये बात आई बच्चे समझ में? चलो भाई अब चेक करते हैं। ये देखो, ये 3 आइटम नहीं दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 और 700, 1700, 1700 और 600, 17 और 6 कितना आ जाएगा बच्चे? 2300। लो जी 2300 आ गया। अब सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 3000 रुपये, ऑपरेटिंग सरप्लस 2300 रुपये, और मिक्स इनकम कितने आ गए? 8000। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13300। ये आगे बच्चे 13300। 13300 में से 60 गए, 13240। तो 13240 हमारी क्या है बच्चे? नेशनल इनकम। और इसने पूछा क्या है? एनएनपीएमपी। तो लो भाई एनएनपीएमपी भी निकाल देते हैं। 13240, जैसे इसमें 500 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13700। ये बात आई बच्चे समझ में? तो देखो हमारे आंसर भी मैच हो गए। 13300 क्या है? डोमेस्टिक इनकम, और एनएनपीएमपी 13740। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? इतनी बात क्लियर है? देखो कितना आसान है, मुश्किल से 2-2, 3-3 मिनट में पूरा सवाल हो जा रहा है। ठीक है, नेशनल इनकम पहले बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते थे, बट अब बहुत कम आ रहे हैं। तो एक फॉर्मेट, एक मेथड, खत्म। ये बात आई समझ में? तो चलते हैं बच्चे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो बच्चे क्या कहता है? नेशनल इनकम आपको निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? नेशनल इनकम, यानी एनएनपीएफसी आपको निकालना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया बच्चे? 800। लिख देते हैं बच्चे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है? 800। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चे? नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है रेंट कितना है? 200। लो जी रेंट पुट कर दिया हम लोगों ने 200, रेंट आ गया 200। ठीक है, चलो बच्चे अब थोड़ा सा आई प्रोटेक्शन वाला हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी आई पेन हो रहा था। तो आगे चलते हैं बच्चे। वेजेस एंड सैलरी कितनी है? 750। लो भाई वेजेस एंड सैलरी कितनी है अपने पास? 750। तो वेजेस एंड सैलरी हमने लिख लिया बच्चे यहाँ पर 750। लो जी वेजेस एंड सैलरी भी हो गया। नेट एक्सपोर्ट कितना? -30। अब एक बात बताओ बच्चे, नेट एक्सपोर्ट इस फॉर्मेट में कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, फॉर्मेट में नहीं दिख रहा, हम भी यूज़ नहीं करेंगे, छोड़ दो इसे। अगला क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, भाई दूसरे देशों से हमने कितना पैसा कमाया? -20। तो भाई दे रखा है तो पुट कर दो भाई -20। ये बात आ रही बच्चे समझ में? आगे चलते हैं। अगला प्रॉफिट कितना है बच्चे? 300। पुट करो प्रॉफिट का। ये रहा बच्चे प्रॉफिट, यहाँ आ गया अपने पास 300। ठीक है, ये 300 भी हो गया। इंटरेस्ट कितना है? 100। इंटरेस्ट भी हमने पुट कर दिया, कितना? 100। ठीक है, अब देखो आगे डेप्रिशिएशन, हमें डेप्रिशिएशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखो 3 ऊपर 2, ये 2 चीज़ हमारे यूज़ की है भी नहीं, क्योंकि फॉर्मेट में भी नहीं आई हुई, तो हमें याद भी नहीं करना। भाई ये चीज़ है ना उन बच्चों के लिए रामबाण इलाज है जो याद तो कर सकते हैं लेकिन नेशनल इनकम को समझ ही नहीं सकते। ये बात आई समझ में? तो जो फॉर्मेट में चीज़ दे रखी वहीं उसको पुट करता हूँ। ठीक है भाई, तो चलो आगे चलते हैं। ये देखो ये तीनों चीज़ें नहीं दे रखी। ठीक है, 300, 400, 500, 600। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अपने पास कितना आ गया बच्चे? 600। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी कितनी? 750, और टोटल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है? 800। इसका मतलब बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें हैं वो कितनी होंगी? 50 होंगी। बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी? 50। यानी पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट ऑन पेंशन ऑन रिटायरमेंट और अदर चीज़ें मिलकर कितनी होगी? 50। 50 और 750 मिलकर कितनी होगी? 800। अब फॉर्मेट का एक बेनिफिट ये होगा, जो अंदर के आइटम्स है ना, आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस वाला आइटम कितना है। ये बात आई समझ में? अब देखो इधर, यहाँ मिक्स इनकम कितनी थी? दे ही नहीं रखी, तो उसको हम 0 मान लेते हैं। अभी मिक्स इनकम नहीं दे रखी तो हम कितना मान लेंगे उसको? 0।
तो देखना बच्चे 800 और 600 कितना आ गया 1400, और 1400 में से 20 के कितना आ गया बच्चे 1380। ठीक है, तो देखते हैं क्या पूछा था। डोमेस्टिक इनकम 1400 है और नेशनल इनकम 1380 है। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। तो इसको हमने इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया है कि बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, जीएनपी एमपी निकालने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है, जीएनपी एमपी निकालो। ठीक है भाई, जीएनपी एमपी निकालते हैं। देखो ये कहता है जीएनपी एमपी निकालना, तो जीएनपी एमपी। ठीक है, कैसे निकालेंगे। अब देखो यहां से हम क्या निकालते हैं, एनएनपीएफसी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चे, एनएनपीएफसी। तो यहाँ एनएनपीएफसी के थ्रू से निकालेंगे, एनएनपीएफसी। नेट वैल्यू दे रखी, ग्रोस निकालनी, तो सबसे पहले इसमें क्या जोड़ेंगे बच्चे हम लोग, इसके अंदर जोड़ेंगे डेप्रिसिएशन। ये नेशनल है, ये भी नेशनल है, कुछ नहीं करना। फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस निकालना, तो प्लस कर देंगे एनआईटी। क्या जोड़ देंगे बच्चे, एनआईटी। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। इतनी बात आई समझ में। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। देखो क्या लिखा हुआ बच्चे, सबसे पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 900। इस पूरे फॉर्मेट में कहीं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आएगा, कहता जी नहीं आ रहा, दिख भी नहीं रहा हम लोगों को। लेकिन क्या यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को, बिल्कुल दिख रहा है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 900। तो इस 900 का कहाँ यूज करेंगे हम, यहाँ। तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे ये 900। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना है 400, फॉर्मेट में कहीं आएगा जी नहीं, तो 400 कहाँ ऐड हो जाएंगे, इधर। ठीक है, लो जी 400 भी इधर ऐड हो गए। अगला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई ये कौन सा पैसा है, ये देखो बच्चे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आएगा इधर, कितना था माइनस के 20। लो जी माइनस के, हमने माइनस के 20 पुट कर दिया। रेंट कितना है बच्चे, 1000 रुपये। लो भाई 1000 रुपये कहाँ है, ये रहे। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चे, डिविडेंड कितना है 500। लो जी डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 500। तो लो जी डिविडेंड 500 कर देते हैं। डिविडेंड कितना है 500, ये रहा बच्चे 500 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। आगे मिक्स इनकम कितनी है बच्चे, 300। मिक्स इनकम को कितना लिख देते हैं बच्चे, 300। लो जी ये रही मिक्स्ड इनकम हमारी 300। ठीक है, मिक्स इनकम भी होगी बच्चे। अगला क्या है, सेविंग ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। बच्चे ये कॉर्पोरेट सेविंग का दूसरा नाम है। क्या बच्चे, कॉर्पोरेट सेविंग का। ठीक है, कितना आ गया बच्चे 400। तो लो जी 400 भी पुट कर देते। कॉर्पोरेट सेविंग कहाँ गई, ये रही, ये आ गया अपने पास 400। ठीक है बच्चे, ये भी हो गया। इंटरेस्ट कितना है बच्चे 200। लो भी 200 इंटरेस्ट भी पुट कर देते हैं, ये आ गया। अगला क्या है अपने पास, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना आ गया 1000। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना लिखना है 1000। लो जी ये ऊपर वाली वैल्यू भी दे रखी है 1000। ठीक है, 1000 ये आ गई, 300 ये आ गई। अब यहाँ का मैटर सोल्व करते हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को जैसे ही जोड़ देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। 500 और 400 900, टैक्स नहीं दे रखा तो 900 ही आ जाएगा। कितना आ गया बच्चे ये 900। ठीक है, 9 और 2 1100, 1100 और 1000 2100। तो ये कितना आ गया बच्चे 21। ठीक है, 2100 और 1000 3100, 3100 और 300 3400। कितना आ गया बच्चे 3400। 3400 में से 20 गए 3380। कितना आ गया बच्चे 3380। तो भाई 3400 पहले डोमेस्टिक इनकम पूछी थी, वो तो हमारा आंसर ठीक आ गया। तो एक काम करो इधर लिखते हैं 3380। 3380 में 1300 और जोड़ दो, 9 और 4 1300। कितना आ जाएगा बच्चे 4680। यानी हमारा जो पास जो है जीएनपीएमपी कितना आ गया बच्चे 4680। पहले पढ़नी बच्चे ये बातें। ठीक है, देखो अभी तक हम समझ के आ रहे हैं भाई, फॉर्मेट आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है, वैल्यू सीधा पुट करते रहो, आंसर बाहर निकालते रहो। कितनी आसान चीज़ है बच्चे ये, बशर्ते आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, 10-12 सवाल मैं करवा देता हूँ, 20-25 सवाल आप कर लो, पूरे फॉर्मेट के अंदर आप महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन बड़ी इजीली कवर कर पाएंगे। आगे देखो बच्चे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये दिख रहा है बच्चे आपको कलर। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठीक है,
आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा ये। चलो तो देखते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या कहता है, सेल्स कितनी है 4000, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 800 है, इंटरमीडिएटरी कंजप्शन कितना है 600, रेंट आपके पास 400, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 500, कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल 200, मिक्स इनकम कितनी है आपके पास 1400। और कहता है क्या निकालो, एक तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो और GVOMP ग्रोस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस ये निकालो। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे, जो चीज़ें दे रखी हैं पुट कर देते हैं। सेल कहीं नहीं आएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है बच्चे 800, वो पुट कर लेते हैं। कंपनसेशन कितना आ गया 800। लो जी, कंपनसेशन अपने पास कितना आ गया 800, ये यूज़ हमने कर लिया। अगला रेंट कितना है 400, लो अभी रेंट का भी यूज़ कर लेते हैं हम। कितना है 400, रेंट अपने पास आ गया 400। लो भाई, रेंट भी यूज़ हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं भी यूज़ नहीं होंगे। कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये भी यूज़ नहीं होगा। मिक्स इनकम कितने हैं 1400, इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। मिक्स इनकम कितना है 1400। लो भाई, मिक्स इनकम कितना आ गया। अब क्या कहता है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो। बच्चे ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकल सकता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, यानी देखो अगर इस पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को, इन तीनों को जोड़ते तो अपने पास क्या आ जाती है डोमेस्टिक इनकम, यानी घरेलू आय। ये बात आ रही समझ में। जैसे ही घरेलू आय आ जाती है तो हमारा काम चल जाएगा। अगर हमें घरेलू आय दे दे और ये दो चीज़ें दे रखी तो तीसरी आराम से निकल जाएगी, निकल जाएगी बच्चे। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये भी गायब कर रखा है और ये भी गायब करके दे रखा है। क्या इन दोनों में से कोई चीज़ निकाली जा सकती है। ठीक है, यहाँ डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या कुछ और चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ देखो बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए कुछ और चीज़ें अवेलेबल हैं। क्या क्या अवेलेबल है बच्चे, देखो सेल्स है, इंटरमीडिएटरी कंजप्शन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है और आपके पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। ये सारी चीज़ें हैं। ये प्रोडक्शन मेथड होता है। प्रोडक्शन मेथड के अंदर हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्स, सेल्स में जोड़ेंगे चेंज इन स्टॉक्स, चेंज इन स्टॉक, ये जोड़ते ही अपने पास आ जाता है ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस। इसके अंदर से हम लेस करते हैं इंटरमीडिएटरी कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है भाई, ये आ गया। इसके अंदर हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब ये आ गया। इसके अंदर हमने इन दो चीज़ों को लेस कर दिया। लेस करते ही अपने पास आ जाएगा GDP-MP। ठीक है भाई, ये अपने पास GDP-MP आ गया। अब GDP-MP में से सबसे पहले लेस करेंगे डेप्रीशिएशन। लो जी, डेप्रीशिएशन लेस कर दिया। जैसे डेप्रीशिएशन लेस कर देते तो आ जाता है NDP-MP। ठीक है, लो जी, NDP में से लेस करेंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस किया तो ये आ जाएगा NDP-FC, यानी डोमेस्टिक इनकम। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में। अब इसको हम पुट करके देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, क्या ये चीज़ हमें दे रखी है, तो देखो दे तो रखी है। सेल्स कितना है बच्चे 4000। लो जी, सेल्स हमने कितनी लिख दी 4000। चेंज इन स्टॉक दे रखा है, कहीं पर भी नहीं है तो 0। तो ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा बच्चे 4000। लो जी, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखी है 600। लो जी, 600 इसमें से घटा देते हैं, ये कितना आ गया बच्चे 3400। 3400 में से डेप्रीशिएशन दिख रहा है, ये रहा बच्चे कंपनसेशन, सॉरी हाँ, कंपनसेशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। कंपनसेशन नहीं, कंजप्शन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। कंजप्शन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल ही डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम है। ठीक है, और एक होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो कितना आ गया बच्चे 200। लो जी, 200 इसमें से घटा देते हैं। जैसे इसमें से 200 घटाए कितना आ गया बच्चे 3200। ठीक है, उसके बाद गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स है कहीं, ये रहा बच्चे 500। 500 इसमें से और घटा दो। जैसे इसमें से 500 घटाओगे कितना आएगा 2700। कितना आ जाएगा बच्चे 2700। क्लियर है बच्चे बात। तो हमें पता चल गया हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है वो कितनी है 2700। लो जी, ये कितनी है 27। ठीक है, अब खुद देखो 800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 1400 इज इक्वल टू 2700। ठीक है, 1400 और 800 कितना होता है 2200। 2200 में क्या जोड़े कि 2700 आ जाए, कितना जोड़े बच्चे 500। कितना जोड़े 500। तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया 500। बेहद ही खूबसूरत सवाल था ये, और इसके अंदर दो मेथड का यूज किया गया, एक प्रोडक्शन मेथड और दूसरा आपके पास इनकम मेथड। तो ध्यान से देखो, दिख रहा है बच्चे ये, यहाँ आकर आप इस पर एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ आपने सबसे पहले यहाँ से डोमेस्टिक इनकम निकाली,
इतने ही सवाल में डोमेस्टिक इनकम पूछ सकता, तो इस तरीके से हमने डोमेस्टिक इनकम निकाल ली। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम निकालने के बाद इस फॉर्मेट का यूज करके हमने क्या निकाले बच्चे, ऑपरेटिंग सरप्लस। और यहाँ बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, 800 ये 400 दे रखा है, इस 400 को ही ऑपरेटिंग सरप्लस मान लेते हैं और 1400 ये 2600 निकाल देते हैं डोमेस्टिक इनकम। इतनी बात आ रही समझ में? तो गलती आप लोगों से भी हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छे से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? उम्मीद है समझ में आया होगा। 7वां ही सवाल है अभी तो बहुत लंबी पारी बाकी है। ये देखो बच्चे अगला सवाल क्या कह रहा है इसके अंदर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनडीपीएफसी और एनडीपीएमपी पूछ रहा है। एनडीपीएफसी ये रहा और एनडीपीएमपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, एनडीपीएमपी कैसे निकालते हैं, एनडीपीएफसी प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट में जैसे ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्लियर है बच्चे ये बात? तो शुरू करें। ठीक है, तो देखो पहले दे रखा वेजेस एंड सैलरी कितना है, 500। लो जी, वेजेस एंड सैलरी लिखते हैं 500, 500। ठीक है भाई, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है नेट कैपिटल फॉर्मेशन कितनी है, 100। ठीक है भाई, अब यहाँ एक चीज देखो बच्चे, ठीक है, यहां पर इसको नोट नंबर 1 लिख लेते हैं, ये नोट नंबर है 1। ठीक है, एक मैं यहां लिख देता हूं नोट नंबर 2। ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर हम लोगों को क्या निकालना है, नेट वैल्यू निकालनी है तो ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। पढ़ा है बच्चे आप लोगों ने? अगर किसी भी चीज़ की नेट वैल्यू निकालनी है तो ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल बताओ, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक मोबाइल खरीदा 10,000 रुपये का, 2 महीने उसका यूज़ किया, मार्केट में बेचने जा रहा हूँ तो 6,000 का बिक रहा है। 10,000 का खरीदा था, 6,000 का बिक रहा, 4,000 की वैल्यू कम हो गई। कैसे कम हो गई? क्योंकि हमने उसका यूज़ कर लिया है, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जो नॉर्मल वियर एंड टियर है जिसकी वजह से वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इतनी बात आई समझ में? कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन, नेट वैल्यू इज इक्वल टू ग्रोस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। तो देखो बच्चे यहां हमने क्या निकाला, नेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ग्रोस वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चे, नेट वैल्यू इज इक्वल टू ग्रोस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ एक चीज हमें दी है बच्चे, नेट कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। भाई नेट कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है कितनी, 100, और ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है 120, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को इधर ही रखते हैं और कितना आ जाएगा, 120 माइनस कितना आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये छोटा सा सवाल बीच में आ गया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। कई बार इतना बड़ा सवाल देकर आपसे 1 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है कि डेप्रिसिएशन निकालिए, तो इस नेट का यूज करके और इस ग्रोस वाली चीज का यूज करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? क्लियर है बच्चे इतनी बात? तो ठीक है बच्चे, फिर इतनी बात क्लियर है तो थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ना हमें एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है ना इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर ना तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी ना ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगला क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम कितना, 20। लो जी 20 रुपये हमने इधर रख। ठीक है भाई, ये भी यूज हो गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम है तो हम ऐड करेंगे, कितना है बच्चे, -20। तो भाई यहाँ कितना आ जाएगा, -10। तो माइनस कितने आ गए, 10। लो जी ये यूज हो गया। रेंट एंड इंटरेस्ट कितना है बच्चे, 250। रेंट एंड इंटरेस्ट ये दोनों मिलाकर कितना है बच्चे, 250 यानी 250। आगे देखते हैं बच्चे, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 400। प्रॉफिट जोड़ देंगे बच्चे यहाँ पर 400। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, भाई देखो भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, यहां से आप क्या निकाल सकते हो बच्चे, एनआईटी निकाल सकते हैं। एनआईटी कैसे निकलता है, आईटी माइनस सब्सिडी। एनआईटी कितना है 50, सब्सिडी कितनी है 10। तो 50 में से 10 गए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, 40। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 40। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है भाई, सारी चीज़ें हो गई, वहाँ भी पुट कर दिया, एक्स्ट्रा चीज़ें भी निकाल ली। अब अपना करते हैं क्वेश्चन। तो देखो भाई यहाँ देखो, ये 3 चीज़ें नहीं दे रखी तो डैश लगा दो, कितना आंसर आ गया, 520। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है, 520। उसके बाद यहाँ देखो, कॉर्पोरेट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं दे रखा तो डैश लगा दो। 400 250 कितना हो गया, 650। मिक्स इनकम कुछ नहीं दे रखा तो 0।
तो 500 और 600 कितना आ गया बच्चे 1100, 1170, यानी टोटल आपकी डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई बच्चे 1100, और इसमें से 10 गए तो 1160। तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो कितनी आ जाएगी बच्चे 1160, डोमेस्टिक इनकम कितनी है 1170। जो चीज़ें पूछी हुई थी वो क्या आ गई 1170। ये बात आई समझ में बच्चे? ठीक है, आगे चलते हैं। एनडीपी एमपी निकालने के लिए बोल रहे हैं। ये कितना था अपने पास 1170 प्लस एनआईटी कितना निकाला अभी 40, तो कितना आ गया 1210। तो जी ये वाली चीज़ भी आ, ये आप वर्किंग नोट में ये चीज़ बनाकर लिख सकते हो। उम्मीद है ये वाला सवाल भी आप लोगों के समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस तरीके का सवाल आपकी काफ़ी मदद करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बच्चे, इंटरेस्ट आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं हाँ जी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है, हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या कहता है, आपको क्या निकालना है, एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम। क्या निकलवा रहा है बच्चे, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है भाई। डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। वेजेस कितने हैं बच्चे 10,000 रुपये। लो जी वेजेस कितने आ गए 10,000 रुपये वेजेस। रेंट कितना है 5,000 रुपये। लो जी 5,000 रुपये, ये भी हो गया। इंटरेस्ट कितना है 400। लो जी इंटरेस्ट कितना है, ये जी ये भी हो गए। डिविडेंड कितना है 3,000 रुपये। लो जी 3,000 रुपये। काम कर लेते हैं, इसको अलग कलर से बना लेते हैं। कितने आगे बच्चे डिविडेंड 3,000 रुपये। लो जी डिविडेंड भी आ गया। उसके बाद मिक्स इनकम कितनी है बच्चे 400। मिक्स इनकम कितनी है 400। लो जी मिक्स इनकम आ गई अपने पास 400। लो जी ये भी होगी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है बच्चे 200। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200। लो जी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया 200। लो जी ये भी हो गया। अगला क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर 400। तो बच्चे ये अपने पास कितना आ जाएगा 400, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अगला कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कितना है बच्चे, ये भी 400। इसको भी पुट कर देते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को, ये कितना आ गया 400। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, अब यहाँ देखो, सबसे पहले इन 3 चीज़ों को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट आएगा, इन 3 चीज़ों को जोड़ेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। चलो भी जोड़ते हैं, 3,000 और 400 3400 और 200 3600। तो ये आ गया बच्चे सबसे पहले 3600 और 400 4,000 4,000 5,000 9,000। तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 9,000। ये देखो 3 आइटम नहीं दे रखे तो तीनों की जगह डैश लगा देंगे, ऊपर कितना आ जाए 10,000 10,000 तो 10,400 और 9,000 19,400 और 400 19,800। कितना आ गया बच्चे 19, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम कितनी है बच्चे 19,800। आंसर भी कितना दे रखा है 19,800। कुछ किया हम लोगों ने, कुछ भी नहीं किया, जस्ट वैल्यू पुट करी। इन 3 चीज़ों को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट इंटरेस्ट रेंट एंड रॉयल्टी को जोड़ेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम। क्लियर है बच्चे ये बात? इतना बेहद आसान सा सवाल है, छोटी सी बात है, फॉर्मेट याद रखना, आंसर बाहर आएंगे, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो बच्चे, एनडीपीएफसी एट मार्केट प्राइस। क्या पूछ रहा है, एनडीपी एमपी निकालना है, और इस फॉर्मेट के हिसाब से हम एनडीपीएफसी तो जरूर निकाल सकते हैं, जैसे इसमें एनआईटी जोड़ेंगे तो हम अपना ये वाला आंसर भी निकाल पाएंगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला देखो, पहला ही क्या है अपने पास, क्या चीज़ दे रखी है इन लोगों ने, इन्होंने दे रखा एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर्मेट में कहीं पर भी एनआईटी का यूज़ नहीं करना, लेकिन हमारे इस वाले फॉर्मूले के हम एनआईटी का यूज़ कर सकते हैं। कितना आएगा बच्चे 30। उसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है बच्चे 34। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है 34। लो भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना आ गया 34। अगला क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये कितना है, ये तो यूज़ हो गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड -3। लो जी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड -3, ठीक है, ये भी हमने यूज़ कर दिया। रेंट कितना है बच्चे 10। लो जी रेंट यूज़ कर दिया। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट कितना है 25। लो जी प्रॉफिट कितना आ गया 25। उसके बाद क्या है बच्चे, इंटरेस्ट कितना है 20। लो जी इंटरेस्ट कितना आ गया 20, ठीक है।
रॉयल्टी कितनी है 5, लो जी 5 को इसको भी इंक्लूड कर देते हैं, रॉयल्टी कितनी है 5, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी कितनी बचे 170, लो जी इसको वैल्यू पुट कर दी 170। अच्छा एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, कंजप्शन ऑन द फिक्स्ड कैपिटल है, ये कंजप्शन ऑन द फिक्स्ड कैपिटल जो डेप्रिसिएशन का नाम होता है, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, गलती से हम लोगों ने इसको थोड़ा गलत पढ़ लिया, ठीक है। ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, ये कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, तो इस 34 को हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना, इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 30, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 30, बाकी चीज़ें हमें नहीं दी हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करना है हम लोग को, जो चीज़ दे रखी थी वो हमने पुट कर ली, बस इसके अंदर से सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ नहीं होगी, ए और बी, इस फॉर्मेट में यूज़ नहीं होगी, ए वाला पॉइंट यहाँ यूज़ होना है, ठीक है। देखते हैं बच्चे 170 और 30 कितना आ गया 300, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है 300, 25 और 15 40, 40 और 20 60, तो अपने पास जो ऑपरेटिंग सरप्लस है वो कितना आ गया बच्चे 60, ठीक है। मिक्स इनकम है ही नहीं, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 360, और 360 में से 3 के 357, तो अपने पास जो डोमेस्टिक इनकम कितनी है 360, डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई 360, सॉरी ये देखो बच्चे ये 300 थोड़ा हमने गलत लिख लिया है, ये 200 आएगा 170 और 30, 170 और 30 कितना आ गया 200, 200 और 60 कितना आ गया 260, और 260 में से 3 के 257, ठीक है। तो बाई मिस्टेक वहाँ कितना हो गया था 200 हो गया था, तो कितना 260 यही बताना था, ये कितना आ गया अपने पास 260। अब डोमेस्टिक इनकम 260 है तो लिख दो भाई डोमेस्टिक इनकम 260, और इसमें 39 जोड़ेंगे तो 290, तो अपने पास एनडीपीएमपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 290। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है बच्चे। ऐसे ही अगर आप करते रहोगे फॉर्मेट का यूज़ कर, देखो अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हैं, अपना फॉर्मेट हम ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो हम पुट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि आप इसको अलग अलग कलर से यूज़ कर सकते हो, जैसे अंदर के 3 को ऐड करोगे तो प्रॉफिट आएगा, इन तीनों को ऐड करोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा, तो कुछ तरीके से अकाउंट्स के अकॉर्डिंग चल रहा है ये। जो बच्चे कॉमर्स से रिलेटेड हैं उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके से इसको याद रखना है, ये फॉर्मेट बस याद कर लेना है, ये बात आई समझ में। बहुत सारी चीज़ें वैसे भी याद करते हो, तो एक चीज़ और सही, ठीक है ना। चलो बच्चे आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है जीएनपीएमपी निकालो, क्या कहता है क्या निकालो जीएनपीएमपी, लो जी जीएनपी अपने पास यहाँ क्या निकलता है एनएनपीएफसी निकलता है, एनएनपीएफसी, तो सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो ग्रोस आ जाएगा, और इसके अंदर एक चीज़ और जोड़ देंगे एनआईटी, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो चलो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखो भाई सबसे पहले प्रॉफिट कितना है 220, लिखो भाई प्रॉफिट 220, लो जी प्रॉफिट आ गया 220। अगला क्या है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है 350, कंपनसेशन पूरी हेडिंग ही दे दी है, कितना है बच्चे 350, लो भाई 350। क्या कलर दिख रहा है बच्चे आप लोगों को, हाँ बच्चे क्या कलर दिख रहा है, ठीक है एक बार देखना बच्चे, ठीक है बिल्कुल विजिबल है, 350 अपने पास ये आ गया। अब आगे देखते हैं बच्चे इंटरेस्ट कितना है 100, इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चे, इंटरेस्ट आ गया अपने पास 100, तो जी इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 100। अगला क्या है कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन का यहाँ कहीं यूज़ नहीं होना, या कोई भी यूज़ नहीं होना, लेकिन कहाँ यूज़ होना है बच्चे इस चीज़ को निकालने में, तो हमने इसका यूज़ कर लिया, कितना आ गया 50। और एक बात ध्यान रखना जो डेप्रिसिएशन है उसका दूसरा नाम क्या है कंजप्शन ऑन द फिक्स्ड कैपिटल। अब देखो इन क्वेश्चन को करते वक्त हमें पता क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी, किस टर्म का कोई दूसरा नाम क्या है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी इसी का नाम है, ये बात आई समझ में। तो भाई कितना आ गया 50, ठीक। अब ये यहाँ तो यूज़ नहीं करना था लेकिन हमने इसका दूसरे फॉर्मूले में यूज़ कर लिया। ओपनिंग स्टॉक कहीं यूज़ नहीं होना, सब्सिडी, ठीक है भाई सब्सिडी है तो इनडायरेक्ट टैक्स भी मिलेगा, ये देखो बच्चे ये और ये फॉर्मेट में तो कहीं यूज़ नहीं होंगे, लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम यहाँ निकाल सकते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी बच्चे 90, और सब्सिडी की वैल्यू कितनी है 20, इनको एडजस्ट कर लो, 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70, तो 70 हमने यहाँ जोड़ दी। फॉर्मेट में कहीं यूज़ नहीं होगा, लेकिन जो दूसरी चीज़ पूछी थी उसको निकालने में हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है भाई।
आगे देखो क्लोजिंग स्टॉक कहीं यूज नहीं करना। अगला क्या है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कितनी है बच्चे, 150, ये जरूर यूज होगी। मिक्स्ड इनकम कितनी आ गई बच्चे, 150 हमने ये भी ले ली। ठीक है भाई, अगला क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कितना है बच्चे, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है कितना, 30, इसको लिख लेते हैं। ये रहा बच्चे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 30। ये बात आई बच्चे समझ में, ठीक है, ये भी लिख लिया। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बच्चे टू लिखा है। टू का मतलब होता है नेगेटिव पार्ट, वो पैसा जो हमारे देश से दूसरे देश वाले लोग कमा के ले गए हैं। तो कितना था, 10, तो माइनस के। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है भाई। रेंट कितना है, 80, ये भी लिख लेते हैं। रेंट कितना है अपने पास, ये बात आई बच्चे समझ में, ठीक है भाई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखो बच्चे, ये तीनों नहीं दे रखे हैं तो इन पे डैश लगा दो। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को जोड़ते तो प्रॉफिट आता है, और जैसे इन तीन चीजों को जोड़ते तो क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। 200, 300 और ये 80 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 400। ठीक है, अब यहाँ देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दे रखा, 350। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना था बच्चे, 350। ठीक है, अब अंदर की सारी चीजें मिलाकर कितनी है, 350 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी की चीजें मिलाकर कितनी रही होंगी, 320 रही होंगी, तभी जाकर ये दोनों मिलकर 350 बनी है। तो 350, 400, 750, 750 और 150 कितना आ गया बच्चे, 900। तो डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई, 900, और 900 में से 10 गए तो 890। तो हमारी जो नेशनल इनकम वो कितनी है, 890, और डोमेस्टिक इनकम कितनी है बच्चे, 900। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है भाई। अब इसको पुट करते हैं, 900 इधर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो एनएनपी एफसी कितना है अपने पास, ठीक है, एनएनपीएफसी तो कितना है बच्चे, 890। ठीक है, 890 प्लस 120, ये कितने आ जाएंगे, 1010। तो हमारे पास जीएनपी जो एमपी की वैल्यू कितनी, 1010। तो ठीक करो वैसे इसे, 1010। तो हमारा जो आंसर कितना आ गया, 1010। क्लियर है बच्चे, इतनी बात समझ में आ रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। कुछ सवाल और देख लेते हैं। आगे देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। जीएनपीएफसी क्या कह रहा है कि जी निकालो, जीएनपीएफसी निकालो। ठीक है भाई, जीएनपीएफसी। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां हम निकालेंगे एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी क्या निकालने वाले बच्चे हम लोग, एनएनपीएफसी निकालने वाले। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। एनएनपीएफसी में अगर हम क्या जोड़ दें, डेप्रिसिएशन जोड़ दें तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये हमें एक चीज़ निकालनी है इसके अंदर। अब यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें डेप्रिसिएशन निकालना। क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। बच्चे डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, अब ध्यान से सुनना। डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालोगे, ग्रोस वैल्यू में से, ग्रोस और नेट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है बच्चे, ग्रोस और नेट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। इतनी बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो अगर हमें नेट निकालना, अगर मान लो हमें डेप्रिसिएशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ग्रोस वैल्यू में से नेट वैल्यू को लेस कर दें, यही करेंगे भाई। अब यहाँ देखो अपने पास क्या चीज़ है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगला चेंज इन स्टॉक, और अगला नेट कैपिटल फॉर्मेशन। इन तीन चीज़ों का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक, सबसे पहले क्या लेंगे, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये दोनों की दोनों चीज़ें मिलके बनाएंगी ग्रोस वैल्यू, माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये आ जाएगा 100 प्लस 20 माइनस 110, जो कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। तो जो अपनी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू 10। अब सुनना बच्चे, होता क्या है जब आप इन्वेस्टमेंट निकालते हो ना, इन्वेस्टमेंट है ना दो तरीके की होती है। ठीक है, पहली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक करके निकाला जा सकता है, नहीं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को जब जोड़ते हैं तो आती है ग्रोस वैल्यू। क्या आती है बच्चे, ये ग्रोस वैल्यू। और जब इन दोनों की ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं तब हमारे पास आता है नेट वैल्यू। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चे,
ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्रॉस वैल्यू यानी फिक्स्ड और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक को जोड़ दिया, उसमें से हमने क्या लेस कर दिया, नेट वैल्यू। तो अपने पास आ गया डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई, 10, वो हमने यहाँ पुट कर दी। यहाँ फॉर्मेट में उसका कोई भी काम नहीं है। इतनी बात आई समझ में। अगला देखना बच्चे, मिक्स इनकम कितनी है बच्चे, 200। मिक्स इनकम की वैल्यू कितनी है, 200। लो जी मिक्स इनकम हमने लिख दी 200। ठीक है जी, लो जी मिक्स इनकम का अपना काम हो गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना, -10। लो जी ये आ गया -10, ये भी हमने पुट कर दिया। उसका नेट एक्सपोर्ट कहीं भी यूज नहीं होना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना अपने पास, 250। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना आ गया बच्चे, 250, 200। लो जी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का भी यूज कर दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है बच्चे, 400। लो जी ये हेडिंग भी इसने दे दी, कितनी है, 400। लो जी ये भी आ गया। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है बच्चे, 50। हमारा यहाँ कहीं पर भी ये यूज नहीं होना। इतनी बात आई समझ में। जोड़ दो बच्चे, 250 और 400, 650, 650 और 200, 850। तो ये वैल्यू अपने पास कितनी आ गई बच्चे, 850। ठीक है, 850 में से 10 गए 840। तो डोमेस्टिक इनकम हमारी 850 और नेशनल इनकम 840। तो देखो बच्चे डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई, 850। ठीक है भाई, इधर आओ भाई। नेशनल इनकम अपने पास कितनी थी, नेशनल इनकम थी अपने पास 840। 840 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 850। तो हम बोल सकते हैं, तो जीएनपी जो एफसी है, क्या है अपने पास, जीएनपी एफसी जो दूसरी चीज इसने पूछी थी वो भी कितनी आ गई, 850। ये बात क्लियर है बच्चे। देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेट जैसे यूज करना था यूज कर लिया। फॉर्मेट को याद रखो, फॉर्मेट याद रखने से क्या होगा, एक तो थोड़ी सी लेंथ बन रही है, ऊपर से जो चीज़ दे रखी है वो वैल्यू पुट कर देनी है। आपको सिर्फ ये हेडिंग निकालनी है। इन 5 चीज़ों को जोड़ोगे या हेडिंग निकालोगे। इन 3 को जोड़कर ये हेडिंग और इन 3 को जोड़कर ये वाली हेडिंग निकालो, एक ही है। तो 1 2 3, जैसे इन तीनों को जोड़ोगे डोमेस्टिक इनकम, एनएफआई को जोड़ोगे तो नेशनल इनकम, खत्म चीज़। ठीक है, अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये नोट है, ये जो हमने नोट निकाला इसको ध्यान रखना है। दोबारा बता दे रहा हूँ, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट होती है 2 तरीके की। पहला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा वेरिएबल इन्वेस्टमेंट। वेरिएबल इन्वेस्टमेंट को आप फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो। इसका निकालने का तरीका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जिसको हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। तो कुल मिला के आप क्या बोल सकते हो, एक तो आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगी, फिक्स्ड वैल्यू, टोटल आप बन जाएगी आपकी ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को जोड़ोगे तो बनेगी ग्रोस इन्वेस्टमेंट। और जैसे ही ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो आती है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लो जी ग्रोस में से नेट की वैल्यू लेस कर दोगे तो क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आ गया 10। ये चीज सीखने की थी यहां से। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, समझ में आ रही तो अच्छी बात है, सवाल भी हमने कवर कर लिया। आगे चलते हैं बच्चे, एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है भाई, मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड कितनी है बच्चे, ये है 200। कितनी है बच्चे, 200। लो जी पुट कर देते हैं 200। ठीक है भाई, अगला क्या है, ओल्ड एज पेंशन। बच्चे ओल्ड एज पेंशन, ये रहा बच्चे ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, ये क्या ठीक है, ये नहीं, ये गलत है। ये ओल्ड एज पेंशन है, ध्यान से सुनना। ये है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये है ओल्ड एज पेंशन, दोनों में फ़र्क है। ओल्ड एज पेंशन फ्री में मिलती है इसलिए उसको ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट ये फैक्टर इनकम होती है। आपने जो इतनी बड़ी सर्विस दी है ना अपने एम्प्लॉयर को, उसके बदले जो आपको रिटायरमेंट पे पैसा मिल रहा होता है बार बार अपने जीवन यापन करने के लिए, उसको बोलते हैं पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, 200 का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे। ये पेंशन और ये पेंशन अलग अलग है। अगला देखो बच्चे, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है आपके पास 100 रुपये। डिविडेंड कितना है, 100। तो जी डिविडेंड को रख लेते हैं, कितना आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया बच्चे, 900। ऑपरेटिंग जो सरप्लस है वो कितना है आपके पास, 900। लो जी दूसरी हेडिंग भी अपने पास तैयार हो गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वेजेस एंड सैलरी कितनी है, 500। लो जी वेजेस एंड सैलरी अपने पास कितनी आ गई, 500। ये भी क्लियर हो गया। प्रॉफिट कितना है, 400। लो जी प्रॉफिट कितना आ गया, लो जी। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, 50। लो जी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिख दिया 50। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, माइनस के 10। हमने दूसरे देशों से कितना पैसा कमाया, -10। लो जी ये भी पुट कर दिया।
कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन का दूसरा नाम है। अभी फिलहाल ये कहीं यूज़ होगा नहीं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहीं यूज़ नहीं होगा। सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, तो चलो निकालते हैं। ये देखो बच्चे, ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, ऊपर जब हमें प्रॉफिट दे रखा है, ये जो प्रॉफिट दे रखा है, यानी बाकी दो चीज़ें हैं वो मिलकर कितनी हो जाएंगी? 300। ठीक है। अब हमें ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है, इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मिलकर कितनी हो जाएंगी? 500। अगर आपसे सवाल पूछे कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग कितनी वैल्यू दोनों की मिला के, आप बोलोगे 300। ऑपरेटिंग सरप्लस 900 दे रखा है, प्रॉफिट 400 दे रखा है, तो रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 500। इस 900 में से लेस कर देंगे। तो ये जो फॉर्मेट बनाया है ये आपकी हेल्प करेगा इन चीज़ों को सेग्रीगेट करने में। ये बात आई समझ में? अगर हमें मेन हेडिंग ले ली तो अंदर वाली नहीं लिखनी है। ठीक है। अब देखो अपने पास सारी हेडिंग अवेलेबल है। यहाँ देखना अभी लास्ट 500 और 50, ये कितना आ गया? 550। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इधर ऑपरेटिंग सरप्लस और इधर मिक्स इनकम। 9 और 2 1100, 11 और 500 1650। तो अपने पास ये कितना आ गया बच्चे? 1650। और इसमें से 10 गए तो कितना आ गया? 1640। तो बच्चे देखो, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों ही दे रखी हैं, 1650 और 1640। समझ में आ रही है बच्चे ये बात? ठीक है, क्लियर है ना ये बात? चलो अब चलते हैं आगे। ये वाला सवाल भी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 14th क्वेश्चन। ठीक है। पहला है आपके पास नेशनल डेट इंटरेस्ट, कहीं यूज नहीं होना, छोड़ दो। वेजेस एंड सैलरी की वैल्यू कहाँ पुट होगी भाई? वेजेस एंड सैलरी कितनी? 600, लिख दो भाई, वेजेस एंड सैलरी 600। लो जी, ये यूज हो गया। करंट ट्रांसफर कहीं भी यूज नहीं होता, करंट ट्रांसफर होता फ्री की कमाई, और फ्री की कमाई नेशनल इनकम में नहीं आती। छोड़ो भाई। रेंट कितना है? 200, पुट करो भाई 200। लो जी, 200 हो गया। ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, इसको भी यूज नहीं करेंगे, फ्री की कमाई गवर्नमेंट ने जो भेजी है यहाँ नहीं आने वाली। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है बच्चे? 300, ये यूज करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट कितना आ गया? 300। एनडीपी एक्यूरिंग टू द गवर्नमेंट सेक्टर कितना? 400। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक इनकम का वो हिस्सा जो सरकार ने कमा के दिया है वो कितना है? 400। यहां से लास्ट में एक चीज निकलेगी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिलहाल इसका कोई यूज नहीं होना। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है 100, वो भी लिख देते हैं। लो जी, ये रहा 100। उसके बाद नेट इनकम टू अब्रोड, अब्रोड से जो हमने इनकम कमाई वो कितनी है? 50। लो जी, ये भी लिख दी। और लास्ट में क्या है? प्रॉफिट कितना? 300, ये भी लिख देते हैं। लो जी, प्रॉफिट कितना आ गया? 300। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। ये देखो, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कुछ नहीं दिया, प्रॉफिट दे रखा है, हमारा काम चल जाएगा। कितना आ गया? 300, 300, 600, 700, 800। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया? 800। ऊपर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में पेमेंट इन काइंड, पेंशन ऑन रिटायरमेंट और अदर चीजें नहीं दे रखी, तो कितना आ गया ऊपर? ये 700। मिक्स इनकम हमें नहीं दे रखी तो जीरो मान लेंगे। 800 और 700 कितना हो जाएगा? 1500। 1500 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500। अच्छा, यहाँ देखो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी वो पैसा जो दूसरे देश वाले हमारे देश से कमा कर ले गए। टू लिखा है तो ये माइनस हो जाएगा, और जैसे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1450। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो ये थी, जो एनडीपीएफसी है, डोमेस्टिक इनकम जो है, ठीक है, वो क्या होती है? एक तो प्राइवेट सेक्टर कमाता है और दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर कमाता है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये एनडीपीएफसी हमने कितना कमाया था? 1500 रुपये। लो जी, ये रहे कितने? 1500। इस 1500 में से गवर्नमेंट सेक्टर ने कितना कमाया है? 400। इसका मतलब बाकी 1100 किसके हैं? प्राइवेट सेक्टर के। ये बात ही समझ में? तो इसी सवाल के अंदर एक एक्स्ट्रा सवाल पूछा जा सकता है कि एनडीपीएफसी अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर भी निकालिए, यानी डोमेस्टिक इनकम का वो हिस्सा जो प्राइवेट सेक्टर ने कमाया है वो भी आप निकाल के दिखाइए। क्लियर है बच्चे ये बात? वो भी आप यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई ये बात? ठीक है। चलो भाई, एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल रहेगा आज का, और उसके बाद आप घर पर और सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो भाई,
क्या कहता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना आ गया बच्चे, 170। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है, 170। लो जी, मेन हेडिंग ही दे दी 170। फिर क्या कहता है, रेंट एंड रॉयल्टी कितनी है बच्चे, 40। रेंट एंड रॉयल्टी कितनी है, 40। लो जी, पुट कर देते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी कितनी आ गई, 40। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है, 30। लो जी, ये भी पुट कर दिया। प्रॉफिट कितना है, 25। लो जी, ये भी लिख दिया। उसके बाद मिक्स इनकम कितनी है, 200। लो जी, ये भी लिख देते हैं 200। ठीक है, ये भी आ गया। उसके बाद है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको बोलते हैं बच्चे NFIA। क्या बोलते हैं इसको, NFIA। देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वो पैसा जो हमने दूसरे देशों से कमाया है उसमें से लेस कर देंगे वो पैसा जो उन लोगों ने हमारे देश से कमाया। ठीक है, तो कितना है बच्चे, हमने कितना कमाया, 10। वो कितना कमा के ले गए, 15। हमने कमाया 10, वो कमा के ले गए 15। इसका मतलब माइनस के 5, यानी NFIA क्या आ गया, माइनस का 5। लो जी, इसको लिख देते हैं यहाँ पर माइनस का। ठीक है, लो जी, ये भी हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है, क्या निकालना है, NNPFC यानी नेशनल इनकम निकालनी है। देखो भाई, पहली हेडिंग 170 थी, अच्छी बात है। दूसरी हेडिंग कितनी आ जाएगी, 4 3 7 दोनों 95, और ये कितना आ गया, 200। 200 300 465। कितना आ गया बच्चे, 465। और 465 में से 5 गए 460। तो हमारे पास नेशनल इनकम कितनी आ गई, 460। बेहद ही खूबसूरती से हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, और ये 15 क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। CBSE बोर्ड के एग्जाम के इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रिसेंटली भी आते हैं। अब एक बात बताओ, ना तो मैंने आपको कोई फॉर्मूला याद कराया, ठीक है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मेट ध्यान रख लो, 5-6 बार बना लो, अपने आप ही याद हो जाएगा। ये बात आ रही है समझ में बच्चे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चे, मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास के अंदर एक दूसरे मेथड का यूज करते हुए, यानी अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अपना एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।